करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के रिगार्डिंग मैसेजेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो चलिए, मैं महादेव की ही डेक से आज अपने व्यूअर्स के लिए महादेव के संदेश लेके आ रही हूँ कि आज की रीडिंग में जो लोग भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या अगर आप किसी और देवी देवता में आस्था रखते हैं, किसी और धर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने डिवाइन की तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर लीजिएगा। बट ज़्यादातर जो लोग भोलेनाथ से जुड़े हैं उन्हीं का डेक है, तो मैं देखूंगी कि भोलेनाथ आपको क्या संदेश दे रहे हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ के क्या है संदेश व्यूअर्स के लिए? ओके, worthless connections are being removed. Wow, the first message is so powerful message. Worthless people are being removed. तो यहाँ पे किसी को ये जानने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में जो वर्थलेस लोग हैं, आसपास आपके कोई रिश्तेदार, कोई भी ऐसे लोग जो आपको डिज़र्व नहीं करते, मे बी ऐसे लोग जो आपको डिज़र्व नहीं करते, आपके लायक ही नहीं है, आपके आपके लेवल के नहीं है, ऐसे इंसान के पीछे आप अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं। सो कोई इंसान जो आपके हित में नहीं है, कोई इंसान जो आपका वेल विशर नहीं है और आप उसके पीछे अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके अहित में जितने भी आपके आसपास लोग हैं, कहते हैं ना मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे जितने भी रिश्तेदार, ऐसे जितने भी लोग अपनों के भेष में, सगे संबंधियों के भेष में जितने भी आपके आसपास हैं, उन सबको आने वाले समय में एक एक करके हटाया जाएगा। आपके आसपास भोलेनाथ सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं सोल्स को ही रहने देंगे जो आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है, जो आपके हित में है और जिनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज, मतलब जिनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज से मैच होंगी, जो डिवाइनली आपसे कनेक्टेड होंगे सोल लेवल पे, ऐसे ही लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इनके अलावा जो वर्थलेस लोग होंगे, जो टॉक्सिक लोग होंगे, जो नार्सिसिस्ट लोग होंगे, उनको भोलेनाथ धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकाल रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। जैसे कि मैं अपने जीवन में चलती हूँ तो इससे बड़ी पावरफुल चीज़ ही नहीं है कि गलत लोगों को स्वयं ही डिवाइन आपके जीवन से दूर कर देते हैं। आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको सिर्फ ईश्वर के आगे प्रेयर करने की ज़रूरत होती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, हे माँ काली, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। जितने भी लोग, चाहे पूरा संसार ही क्यों ना हो, फिर जितने भी लोग मेरे हित में नहीं हैं, आपको पता कौन मेरे मुंह पे कैसा है, कौन मेरे पीठ पीछे कैसा है, तो जितने भी बुरे लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक और गलत लोग, खास करके ऐसे नार्सिसिस्ट लोग जो इस हद तक आपको ट्रिगर कर देते हैं अपनी हरकतों से कि आपके अंदर का वर्स्ट निकालने में वो बेहतर होते हैं। कहते हैं ना संग का असर, कुछ लोग आपको इस हद तक ट्रिगर कर देंगे, इस हद तक आप एक लेवल पे कितना पेशेंस रख लोगे। एक पेशेंस का भी एक लेवल होता है ना, एक लेवल पे आप समझा के किसी इंसान को कितना पेशेंस रख लोगे, फिर चाहिए कोई भी रिलेशनशिप हो। आखिर अति तो होती है, एक टाइम तो ब्रेक थ्रू आता है कि अब बस, तो फिर आपके अंदर का क्रोध में इतना वर्स निकलता है। तो जो इंसान इस हद तक आपको एक लेवल पे ले आए, इस हद तक अपने लेवल तक गिरा दे, ऐसे इंसानों से दूरी भली। ऐसे लोग आपकी एनर्जीज को भी ड्रेन करते हैं, ये लोग एनर्जी सकर होते हैं। तो जितना हो सके ऐसे इंसानों से आप दूर रहिए। और अगर आप किसी भी इशू के कारण, किसी भी प्रारब्ध के कारण, किसी भी वजह से ऐसे टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों से दूर नहीं हो पा रहे, तो अब भोलेनाथ खुद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये सभी टॉक्सिक बुरे लोग आपके जीवन से स्वतः ही निकल जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक और मैसेज देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाती हूँ, बट आज भोलेनाथ की एनर्जी काफ़ी हाई है। और मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ? जय भोलेनाथ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सरेंडर टू डिवाइन। वाओ, अगेन सो पावरफुल मैसेज। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए। अगर आज की रीडिंग में कुछ ऐसे लोग मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फेस करके, जिनका ना विश्वास उठ रहा है ईश्वर से, तो यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, सो ब्यूटीफुल पिक्चर आप देखिए, भोलेनाथ ने इस इंसान के सर पे हाथ रखा है और एक हाथ में त्रिशूल है।
तो इस चीज़ क्या डिनोट करती है ये चीज़? इस चीज़ से भोलेनाथ आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि ये जो त्रिशूल है तुम्हारे शत्रुओं के लिए काफ़ी है, और ये जो हाथ है तुम्हारे सर पे मेरा, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और आगे बढ़ो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो गाइस। मैं सच कह रही हूँ, जब आप डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं, चाहे आप जिस किसी को भी माने, जब आप अपने आप को पूरा उन पे समर्पित कर देते हैं ना, वो इतना अमेज रिजल्ट आपको देते हैं। वो ऐसी ऐसी मिराक्युलस चीज़ें, ऐसी ऐसी ब्लेसफुल चीज़ें आपकी लाइफ में कर देते हैं। आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर देते हैं कि आपने जो कभी सोची भी ना हो। आप खुद अंदर अंदर सोचो कि क्या मैं इस लायक था या क्या मैं इस लायक थी जो आज मेरे साथ इतनी अबंडेंट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, भोलेनाथ को सरेंडर कर दीजिए। उनकी कृपा में, उनकी रजा में खुश रहिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो आज बहुत ही ब्यूटीफुल और मोटिवेटेड रीडिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।